की है। श्री रामलला की श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे होगी। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे के करीब होगी और सुबह 7 बजे से श्री रामलला के भक्त दर्शन कर सकेंगे। श्री रामलला की भोग आरती दोपहर के 12 बजे होगी। वहीं श्री रामलला की संध्या आरती 7:30 बजे होगी। भोग आरती 9 बजे और शयन आरती रात के 10 बजे होगी। तो ये समय जारी किया गया है श्री रामलला के दर्शन को लेकर, आरती को लेकर, और कहा जा रहा है कि अब सुबह 6:30 बजे आरती होगी। सुबह 7 बजे से श्री रामलला के भक्त अब दर्शन कर सकेंगे। वहीं श्री रामलला की भोग आरती दोपहर के 12 बजे होगी। इसी के साथ श्री रामलला की संध्या आरती 7:30 बजे होगी और भोग आरती 9 बजे और शयन आरती रात के 10 बजे होगी। तो श्री रामलला की आरती और दर्शन का समय जारी कर दिया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए समय जारी कर दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। कहा जा रहा है कि ट्रस्ट ने आरती और दर्शन की समय सूची को जारी कर दिया है। श्री रामलला की श्रृंगार आरती तड़के 4:30 बजे होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, समय और सूची जारी कर दिया गया है क्योंकि भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है इस वक्त श्री रामलला के दर्शन के लिए। बिल्कुल, घने कोहरे के बीच में भी लगातार जो ठंड का कहर है, लेकिन भक्तों की जो भक्ति का जो धूम है वो अयोध्या में कम देखने को नहीं मिल रही है। ये वजह है कि सुबह 4 बजे से ही अयोध्या की सड़कों के किनारे पैदल ही चलते हुए यात्री नजर आते हैं। चूंकि अयोध्या को नो व्हीकल जोन के रूप में परिवर्तित किया गया है। देवकली हो अयोध्या के अंदर का रास्ता या फिर बाईपास, वहां से आदमी को पैदल ही चलना पड़ रहा है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल करके ही, चाहे हनुमानगढ़ी के दर्शन की बात करें, रामलला के दर्शन की बात करें, दशरथ महल की बात करें, सरयू की नदी की बात करें या फिर राम की पैड़ी की बात करें, यहाँ पर सबको पैदल ही जाना हो रहा है। और जिस तरीके से भारी हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके कारण आज तीसरे दिन भी नया परिवर्तन किया गया। अगर बात करें भगवान की 4:30 बजे मंगला आरती की जाएगी, 6:30 पर श्रृंगार आरती होगी और 7 बजे से जो भगवान के दर्शन है वो शुरू हो जाएंगे। दोपहर में भोग आरती होगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए पटबंदी किए जाएंगे और 1 घंटे बाद 1 बजे से फिर उनको दर्शन के लिए उनके पट खोल दिए जाएंगे। तो ऐसे में संध्या आरती जो 7:30 पर होगी और 7:30 पर संध्या आरती के बाद फिर से पट खोले जाएंगे भगवान के और वो लगातार चलेंगे 9 बजे तक। 9 बजे फिर से उनका जो है श्याम आरती, शयन आरती की जाएगी और शयन आरती के साथ ही रामलला के पट 10 बजे भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि 26 तारीख तक तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो दर्शक है पूरे देश से वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में जो भारी भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है, उसको देखते हुए रामलला की शयन की जो आरती का और उनकी भोग का कार्यक्रम होता है उसमें लगातार परिवर्तन किया गया। और यही वजह है कि कल देर शाम नए पर जो समय सारणी है वो जारी की गई है, जिससे आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त हैं उनको दर्शन कराए जा सके। हालांकि शासन और प्रशासन लगातार इस बात का ध्यान रख रहा है कि आने वाले किसी भी जो भक्त है उसे कोई दिक्कत ना हो, चाहे यहाँ पर आने की जाने की। बिल्कुल संजय, देखिए लगातार भीड़ बेकाबू हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। तो जिस तरीके से ये दर्शन और आरती का समय जारी कर दिया गया है, इससे आम जनता को भी और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से भीड़ आ रही है उसको देखते हुए पूरी समय सारणी तय की गई है और साथ ही साथ तमाम नियमावली बनाई गई है कैसे लोग जाएंगे। जिस तरीके से पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भक्तों की भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद देखा गया था कि हल्की धक्का मुक्की देखने को मिली और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर अचानक दौरा किया और हेलीकॉप्टर से अयोध्या का दौरा करके निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षाएं बैठक की। उसके बाद बैरिकेड की जो पंक्तियां बनाई गई है उस पंक्तियों को समझाने का प्रयास करूंगा कि सीधे जा करके राउंड से होते हुए जाना होगा, कि जिससे आने और जाने वाली जो भीड़ है, जो भक्तों का हुजूम है, वो एक दूसरे को एक पंक्ति में क्रॉस तो करे लेकिन वो बैरिकेड के साथ क्रॉस करे, जिससे जाने वाले को दिक्कत ना हो और आने वाले को भी दिक्कत ना हो। और ये पूरी पंक्तियां ऐसी बनाई गई हैं रामलला के गर्भगृह तक की वहां पर
4 से 5 सेकंड तक आप रामलला को निहार सकते हैं, लेकिन जो वॉकिंग मूवमेंट है दर्शन का वो रुकना नहीं है, मंदिर के अंदर भी और मंदिर के बाहर भी पंक्तियों में। तो ऐसे में अब ये व्यवस्था जब से लागू हुई है तब से सुगम ढंग से, अगर आमतौर पर बिना वीवीआईपी दर्शन की बात करें, आम लोग जो जा रहे हैं तो राम पथ की शुरुआत से मेन सड़क से मंदिर तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है और वो दर्शन करके सुगमता से बाहर आ जाता है। तो अब इस भीड़ को कंट्रोल करने का जो कंट्रोल पैनल बनाया है शासन प्रशासन ने और सीएम की सख्ती के बाद से, तो अब ऐसे में सुगम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। भीड़ कितनी भी आ रही है लेकिन अब किसी प्रकार की धक्का मुक्की या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।